नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आए। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। अगर आप चमत्कार को नहीं मानते हो तो आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि ईश्वर का अस्तित्व कैसे है और वो किस रूप में मौजूद होते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, शायद ये कोई देश बचा हो जहाँ पे विज्ञान ने अपने झंडे नहीं गाड़े हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं ऐसे एक मंदिर के बारे में बताता हूँ जहाँ पे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में वैज्ञानिक जाते तो है, लेकिन दोस्तों अपना सर पकड़कर वापस आ जाते हैं। आखिरकार विज्ञान के पास भी इस मंदिर का जो रहस्य है उसके बारे में कोई जवाब नहीं। इस मंदिर में जाके विज्ञान हार चुका है। विज्ञान ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि विज्ञान के पास कोई उत्तर है ही नहीं कि ये सब कैसे संभव है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं। तो फिर इस मंदिर में इसकी क्या खास बात है? तो मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद है। उनमें से अधिकतर चूहे काले रंग के हैं और कुछ चूहे सफेद रंग के भी हैं। आखिरकार दोस्तों, एक मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे कैसे हो सकते हैं? अगर इतने चूहे मंदिर में मौजूद है तो वहां पे जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वो कैसे चलते होंगे? आखिरकार उनके पैरों में चूहे आते और मर भी जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, उस मंदिर में आपको पैर उठा के नहीं चलना है। आपको अपना पैर नीचे घसीटते हुए चलना है, ताकि अगर पैर आप उठाओगे तो आपके पैर के नीचे चूहा आके मर भी सकता है। और ऐसा माना जाता है अगर आपके पैर के नीचे चूहा मर जाएगा तो आपको माता का श्राप लगेगा, इसलिए आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये तो हो गई मंदिर के बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार ऐसा है इस मंदिर में कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद है और उन चूहों के कारण आज तक कोई बीमारी नहीं फैली, क्योंकि चूहों के कारण प्लेग नामक भयंकर बीमारी फैलती है, आप सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों, आपका सिर चकरा जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इस मंदिर में आपको जो प्रसाद मिलता है वो उन चूहों के द्वारा जूठा किया जाता है। मतलब सबसे पहले प्रसाद माता जी को चढ़ाया जाता है, तो उस समय हजारों की संख्या में चूहे आके उस प्रसाद को जूठा कर देते हैं। मतलब पहले प्रसाद सारे चूहे खाएंगे, फिर लोगों में बांट दिया जाता है। मतलब जो भक्त आएंगे वो चूहों के द्वारा जो जूठा किया हुआ प्रसाद है वो खाएंगे। अगर अपने घर में चूहा किसी खाने पीने की चीज को जूठा कर दे तो अपन उसको बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अपने को पता है बहुत सारी बीमारियां फैलने का रिस्क है। लेकिन दोस्तों, हजारों की संख्या में उस प्रसाद को जूठा करते हैं, फिर वही प्रसाद लोगों में बांट दिया जाता है। लेकिन आज तक उस मंदिर में ऐसा करने से कभी बीमारी नहीं फैली। ऐसा क्या कारण है कि उस मंदिर में बीमारी नहीं फैलती? अगर वहां पे हजारों की संख्या में चूहे मौजूद है तो वहां पे दुर्गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि दोस्तों, अगर चूहा वहां पे मौजूद होता है तो चूहे की दुर्गंध आना स्वाभाविक है। लेकिन हजारों की संख्या में अगर वहां चूहे मौजूद है और कोई भी दुर्गंध वहां पे नहीं आती। 1992-93 के अंदर पूरे बीकानेर में प्लेग की भयंकर बीमारी फैली थी। उस बीमारी के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि देशनोक जहाँ पे यह मंदिर स्थित है उस स्थान पे प्लेग नहीं फैला, सिवाय पूरे बीकानेर के। मतलब पूरे बीकानेर जिले में प्लेग फैल गया, लेकिन जो देशनोक जहाँ पे करणी माता का मंदिर स्थित है वहां पे प्लेग की बीमारी नहीं फैली। आखिरकार ये कैसे संभव है? लेकिन दोस्तों, चूहों के द्वारा अगर प्रसाद जूठा कराया जाता है, आज नहीं सैकड़ों साल हो गए चूहों के द्वारा प्रसाद जूठा हो रहा है। सैकड़ों सालों में एक भी केस नहीं आया जिसपे किसी इंसान को प्लेग या कोई बीमारी फैल गई हो। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों की संख्या में चूहों ने प्रसाद जूठा कर दिया और किसी को बीमारी भी नहीं हो रही है? आखिरकार कैसे संभव है? तो इसका पता आज तक विज्ञान नहीं लगा पाया। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य इस मंदिर का ये है दोस्तों, अगर हजारों की संख्या में चूहे मौजूद है तो उनकी उम्र पूरी होती होगी और उनकी मृत्यु भी होती होगी। लेकिन दोस्तों, आज तक इस मंदिर में एक भी मरा हुआ चूहा नहीं दिखा। अगर मरा हुआ चूहा नहीं दिखा तो फिर चूहे मर जाते होंगे तो वो कहाँ जाते? आखिरकार मरे हुए चूहे इस मंदिर में क्यों नहीं दिखते? अगर कोई चूहा मर भी जाता होगा तो उसकी बदबू कितनी खतरनाक आती होगी, आप सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों, चूहों की जो दुर्गंध या उसके मरने की बदबू होती है
वो इस मंदिर में नहीं आती। अगर हजारों की संख्या में चूहे मौजूद है तो नए चूहे पैदा भी होते होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक भी छोटा चूहा आपको नहीं दिखेगा। मतलब जो चूहे का जो छोटा बच्चा होता है वो आपको एक भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नए चूहे पैदा नहीं होते क्या? नहीं, नए चूहे पैदा होते हैं, क्योंकि चूहों की संख्या हर साल बढ़ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात है, वहां पे नए चूहे के बच्चे होते हैं या जो चूहे होते हैं छोटे चूहे, वो आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे सभी चूहों का साइज एक समान रहता है। जो मीडियम साइज के चूहे हैं, न ज्यादा छोटे न बड़े, एक ही साइज के सारे चूहे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आखिरकार क्या रहस्य है? न तो नए पैदा होने वाले चूहे दिख रहे हैं, न मरने वाले चूहे। तो फिर ये क्या हो रहा है? इसका भी पता विज्ञान आज तक नहीं लगा पाया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रह के चले जाते हैं, उनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं होता। उस मंदिर का रहस्य आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया। एक और रहस्य दोस्तों इस मंदिर का ये है कि जब सुबह मंगला आरती होती है और शाम को आरती होती है, उस समय दोस्तों, क्योंकि आप दोपहर में मंदिर में जाओगे या किसी और समय जाओगे तो हो सकता है आपको सारे चूहे नहीं दिखेंगे, बहुत सारे चूहे अपने बिल में घुस जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह मंगला आरती होती है और शाम के समय जो माता जी की आरती होती है, उस समय सारे चूहे, हजारों की संख्या में जितने चूहे मंदिर में मौजूद है, सारे चूहे आपको दिख जाएंगे। आखिरकार ऐसा क्या चमत्कार है कि जब माता जी की आरती शुरू होती है उस समय सारे चूहे आरती में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों एक और रहस्य इस मंदिर का है, उसको सुन के आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों चूहों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? जाहिर सी बात है, बिल्ली सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन इस मंदिर में एक भी बिल्ली दिखाई नहीं देती दोस्तों। मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में चूहे मौजूद है और मंदिर के प्रांगण के बाहर भी हजारों की संख्या में चूहे मौजूद है, लेकिन आज तक एक भी चूहे को किसी बिल्ली के द्वारा नहीं मारा गया। आखिरकार बिल्ली उस मंदिर में क्यों नहीं आती है, उस मंदिर के आसपास क्यों नहीं आती है? इसका क्या रहस्य है दोस्तों? क्योंकि चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन बिल्ली उस मंदिर में आ ही नहीं पाती, या फिर आती है तो भी चूहों को नहीं मारती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि माता जी का चमत्कार ऐसा है दोस्तों, क्योंकि विज्ञान इस सवाल का भी उत्तर देने में असमर्थ रहा। आखिरकार विज्ञान ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसे घटित हो सकती है। अगर दोस्तों आप भी इस मंदिर में जाओगे तो आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि हजारों की संख्या में आप चूहे देख के आपको एक अलग ही तरह का एहसास होगा कि ऐसा मंदिर विश्व में कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना, ताकि करणी माता के चमत्कार के बारे में पूरे विश्व को पता चल सके कि ऐसा मंदिर भी उस विश्व में मौजूद है जहाँ पे विज्ञान आज नतमस्तक हो गया है। धन्यवाद।